अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लबूबू डॉल, ये नाम शायद आपके लिए नया हो, या शायद ये नाम आपने सुन रखा हो, या शायद आपने शॉर्ट वीडियोस में, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, रील्स में आपने इस डॉल को देख रखा हो, या इसके बारे में सुन या पढ़ रखा हो। ये एक इस वक्त ट्रेंड चल रहा है, और ये ट्रेंड इस वक्त चल रहा है अमेरिका में, ब्रिटेन में और यूरोपियन कंट्रीज़ में। ये वीडियो मैंने बनाया है एक बहन के कहने पर। उन्होंने ये मुझे कहा कि मैंने इस पर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कोई वीडियो नहीं देखा है, आप प्लीज़ इस पर वीडियो बनाएं कि आखिर लबूबू डॉल के ताल्लुक़ से इस्लामी नुक्ते नज़र क्या है। इस बारे में मैंने कोशिश की तो यूट्यूब पर मुझे किसी इस्लामिक स्कॉलर का वीडियो नहीं मिला। जिन कीवर्ड के साथ मैंने सर्च किया, हो सकता है कीवर्ड के सर्च करने में फ़र्क हो, उन्होंने जो सर्च किया था उन कीवर्ड से उनको ना मिला हो, क्योंकि मैंने जो कीवर्ड सर्च किए थे मुझे भी सर्च करने पर ये वीडियो इस्लामी नुक्ते नज़र से किसी इस्लामिक स्कॉलर का नहीं मिला है। आखिर क्या है ये लबूबू डॉल और क्यों इसका इतना ट्रेंड चल रहा है? तो सबसे पहले समझना चाहिए, ये एक ऐसी डॉल है जिसके बारे में इस वक्त इतना ट्रेंड है कि लोग इसको लाइनों में लग लग कर ख़रीद रहे हैं। क्या बच्चे हों, क्या जवान, क्या बूढ़े हों, इसका ट्रेंड ऐसा ही है। और ये ऐसे ही सेल हो रहा है जैसे कभी आईफोन सेल होता है कि आईफोन जब नया लॉन्च होता है तो लोग उसको लाइनों में लग कर लेते हैं, उसका स्टॉक ख़त्म हो जाता है, फिर वो आता है और लोग लाइनों में लग लग कर उसको परचेज़ करते हैं। लोग इस डॉल को परचेज़ कर रहे हैं और फिर उसको फ़ख्री अंदाज में दिखा रहे हैं अपनी वीडियोज़ में, अपने फ़ोटोज़ में कि हमने लबूबू डॉल की जो है उसको परचेज़ कर लिया है, चाहे वो कीचैन के रूप में हो या किसी और दूसरी शक्ल में। आखिर ये है क्या, इसकी हिस्ट्री क्या है और इसके बारे में नुक्ते नज़र क्या है? तो दो तरीके से मैं आपके सामने बात करूँगा, हिस्ट्री ऑफ लबूबू डॉल और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट लबूबू डॉल। ये जो है 2015 में एक कॉमिक्स एक बंदे ने लिखी थी, हांगकांग का बंदा था, उसने कॉमिक लिखी थी। उसमें उसने बहुत सारे कैरेक्टर बनाए थे, जिसमें लबूबू डॉल को बनाया था और उसके भी उसने फ्रेंड्स बनाए थे और भाई बहन भी बनाए होंगे, जो उसने नाम लिखे थे कि इनके मुख्तलिफ नाम हैं। लबूबू डॉल को उसने बनाया। ये क्या है आपने अगर ना देखी हो तो मैं आपको बताऊँ। ये एक डॉल है जिसकी बड़ी बड़ी आँखें हैं और एक फैला हुआ सा मुँह है, 9 दांत हैं उसके, और गोल मटोल सी एक डॉल है। तो वो उसने अपनी एक कॉमिक में बनाई थी। आगे चलकर ये कॉमिक चली नहीं चली वो एक अलग मसला है। आगे चलकर किसी ने, एक कंपनी है, गालिबन कंपनी का नाम मुझे इस वक्त ज़हन में नहीं आ रहा है, उस कंपनी ने, चाइनीज़ कंपनी है, उसने उसको जो है फिज़िकल शक्ल दे दी और वो डॉल मार्केट में आ गई। आगे चलते चलते वो एकदम इतना ट्रेंड नहीं उसका बना था। धीरे धीरे ये हुआ कि एक पॉप स्टार थी, उसने अपने जो है बैग की कीचेन में लबूबू डॉल को एज अ कीचेन यूज़ किया हुआ था और वो इंस्टाग्राम पर वीडियो पाई गई और वो वीडियो वायरल हुई और उसको देखा देखी फिर मीडिया, इसी तरह एक्टिंग, डांसिंग जो एक्टर्स हैं उन्होंने भी इसको परचेज़ किया, यूज़ किया और अपने यूज़ में लाए और अपनी वीडियोज़ में उसको शेयर किया। फिर ये इस तरह ट्रेंड में पहुंची कि लोग उसको ख़रीदने लगे और लेने लगे। लेकिन इसका बड़ा फ़ायदा किसको हुआ? फ़ायदा हुआ कंपनी के ऑनर को। इसने लोगों की ह्यूमन साइकोलॉजी का यूज़ करते हुए एक चीज़ और नहीं पैदा की, वो ये कि उसने लबूबू डॉल को एक बॉक्स में बंद कर दिया और 72 बॉक्स में से एक बॉक्स में लबूबू डॉल निकलेगी, इस शर्त के साथ उस बॉक्स को जो है बेचा जाने लगा। वो बॉक्सेस बिकने लगे और लोग उनको चाहत के साथ, उम्मीद के साथ कि देखें हम बॉक्स खरीदेंगे उसमें निकलेगी। होता ये था कि अगर नहीं निकलती थी तो बॉक्स दूसरा खरीदते थे, इस तरह बॉक्स ज़्यादा बिकने लगे और अगर निकल आती थी लोग फ़ख्रिया उसको दिखाते थे कि हमारे बॉक्स में लबूबू डॉल निकल आई है। इसका फ़ायदा सिर्फ कंपनी के ऑनर को हुआ कि इस ट्रेंड के बाद उसका जो कंपनी का शेयर थे वो 500 गुना ज़्यादा बढ़ गए, जो कुछ अभी तक मालूम हुआ है, इतनी मालूमात मुझे हासिल हुई है, तो उसको ये फ़ायदा हुआ है। इस तरह ये ट्रेंड चला। अच्छा, इस बारे में कुछ बातें और भी हो रही हैं। लोग कह रहे हैं कि हमने जब से लबूबू डॉल को ख़रीदा है तो हमें अपने घर में मुख्तलिफ तरह की चीज़ें दिखाई दे रही हैं, आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, हमारे फर्नीचर पर उस तरह के निशान दिख रहे हैं जैसे लबूबू डॉल के हाथ हैं, उसके दांत हैं, ऐसा मालूम हो रहा है। ये कुछ कर रही है तो लोग उसे शैतानी डॉल, शैतानी गुड़िया भी कह रहे हैं। इसके बारे में लोगों के सवालात हैं कि इसके बारे में इस्लामी नुक्ते नज़र क्या है, क्या ये दज्जाली या शैतानी डॉल है, क्या है इसके बारे में? तो उसमें समझना ये चाहिए कि ये जो डॉल है इसके बारे में लोगों का ये कहना है कि इसको ख़रीदने के बाद हमारे ये चीज़ें नज़र आ रही हैं या इस तरह का, तो ये इंडिविजुअल वाक़यात हैं, मुमकिन है कि उनके साथ ऐसा हुआ हो, लेकिन इसका उस डॉल से कोई कनेक्शन समझ नहीं आता है जहाँ तक मैं समझता हूँ। लेकिन ये जो ट्रेंड्स चलते हैं या लबूबू डॉल का जो ट्रेंड चलाया गया है, इसकी वजह क्या है, क्यों इस तरह के ट्रेंड चलाए जाते हैं, वो समझना चाहिए। इसकी हिस्ट्री मैंने आपको बता दी कि हांगकांग में 2015 में एक बंदे ने कॉमिक लिखी, उसमें इसको बनाया, फिर ये ट्रेंड चलते आज यहाँ 2025 में यहाँ तक पहुँचा है कि तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये वायरल है और लोगों के दरमियान भी इसका चर्चा है, इसका ट्रेंड है कि लोग इसको ख़रीद रहे हैं और इसको सोशल मीडिया पर अपने शेयर कर रहे हैं। तो ये इसकी हिस्ट्री हो गई। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप समझना चाहें कि लबूबू डॉल के बारे में नुक्ता नज़र इस्लामी क्या है,
तो मैं आपको बताऊं कि इस तरह के जो ट्रेंड्स चलते हैं, चाहे वो पैसों वाले हों या फ्री वाले हों, चाहे वो ज़मीनी सतह पर हों या सोशल मीडिया पर हों, ये क्यों चलाए जाते हैं, इसको चलाने का मकसद क्या है। याद रखें, ये जो सारी चीज़ें हैं, अगर हम इसको फितना ना भी माने तो ये बेकार चीज़ें हैं, लग़्व चीज़ें हैं। और कुरान पाक के अंदर इसी तरह अहादीस शरीफा में मोमिन की पहचान ये बताई है कि वो लग़्व से, बेकार चीज़ों से, लग़्व चीज़ों से दूर रहें। मोमिन की पहचान ये है कि लायानी यानी फालतू की चीज़ों से दूर रहें। इसका ना दीनी कोई फ़ायदा है, ना दुनिया भी कोई फ़ायदा है। लबूबू डॉल या इसी तरह दूसरे जो ट्रेंड्स हैं उनको देखकर, उनको कॉपी करके, जैसे अभी हल्दी वाला एक ट्रेंड चला था, लोग उसको कॉपी करने लगे थे। तो इस तरह के ट्रेंड्स को कॉपी करना, देखना, ये एक ऐसा काम है जिसका ना दीनी कोई फ़ायदा है, ना दुनिया भी कोई फ़ायदा है। इसको करने से एक नुकसान ये है कि बंदा जो है खालिस मोमिन की सिफत से निकल जाता है, कि बंदे मोमिन की सिफत ये बयान की गई कि वो बंदा है कि जो बेकार के कामों से, फालतू की चीज़ों से अपने आप को बचाए रख रहा है। ये बात कुरान पाक में भी और हदीस में भी। लेकिन ये मुझे एक फितना मालूम होता है, उसकी वजह यह है कि ये जो ट्रेंड्स चलाए जाते हैं, इसकी वजह मुझे ये समझ आती है कि ये ट्रेंड इसलिए चलाए जाते हैं कि लोग अंधे बहरे होकर, अकल का इस्तेमाल छोड़कर, बिना सोचे समझे इन ट्रेंड्स के पीछे लग जाते हैं और इनको कॉपी करने लगते हैं, इनको देखने लगते हैं, इनको खरीदने लगते हैं और इनको शो ऑफ करने लगते हैं। आगे चलकर ये होगा, जब लोग इसका हिस्सा बनते चले जाएंगे तो आगे जो फितना अकबर है, जो अजीम फितना है दज्जाल, जब वो ज़ाहिर होगा तो ऐसे लोग जो इन ट्रेंड का बिना सोचे समझे हिस्सा बन जाते हैं, दज्जाल को जाने अनजाने बिना सोचे समझे उसको कबूल कर बैठेंगे और उनका अंदाज़ा भी नहीं होगा कि हम दज्जाल को कबूल किए बैठे हैं। दज्जाली फितना ये सबसे बड़ा फितना है। ये वो फितना है जिससे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी है, उससे पनाह मांगने की दुआ सिखाई है, सहाबा को तलकीन फरमाई है, पूरी उम्मत मुस्लिमा को तलकीन फरमाई है कि उससे पनाह मांगी जाए। हुक्म फरमाया कि जुमा के रोज़ सूरह कहफ की तिलावत किया करें, या कम अज़ कम सूरह कहफ की शुरू की 10 आयात हिफ्ज़ करके रख लें, उसको पढ़ा करें। क्योंकि अगर जो शख्स सूरह कहफ की तिलावत करेगा और उसको पढ़ा करेगा तो वो शख्स दज्जाल के फितने से महफूज हो जाएगा। दज्जाल का फितना इतना बड़ा फितना है कि सैयदुल अंबिया ने उसके फितने से पनाह मांगी है। दज्जाल का फितना इतना बड़ा फितना है कि तमाम अंबिया ने दज्जाल के फितने से पनाह मांगी है। तो ये एक ऐसा फितना है कि जब ज़ाहिर होगा, जब हम छोटे छोटे फितनों में जो ट्रेंड चल रहे हैं, बिना सोचे समझे जब हम उनकी भीड़ में और उसकी लपेट में आ जाते हैं और अपनी अकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो आने वाले वक्त में जो तमाम फितनों से बड़ा फितना है, सारे फितनों की जड़ वही है और सारे फितने उसके कंट्रोल में हैं। जब वो ज़ाहिर होगा तो हमें डर है इस बात का कि अगर हम इसी रविश पर चलते रहे, कि हम अपने बच्चों को भी इसी पर चलाते रहे और हम ऐसे ही चलते रहे, तो आने वाले वक्त में हमारी नस्ल या हम खुद दज्जाल के फितने में ऐसे गिरफ्तार हो जाएंगे कि हमें मालूम ही नहीं होगा कि हमने दज्जाल को कबूल कर लिया है। और जिस शख्स ने दज्जाल को कबूल कर लिया उसकी दुनिया तो बर्बाद है ही, आखिरत भी उसकी बर्बाद हो जाएगी। तो ये मैंने आपको शॉर्टली बता दिया इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से लबूबू डॉल के ताल्लुक से। अब मैं आपसे चंद बातें करना चाहता हूँ कि लबूबू डॉल हो या इसी तरह के दूसरे कोई भी ट्रेंड्स हो, आप बराए मेहरबानी खुदा के वास्ते इन ट्रेंड्स का हिस्सा ना बनें और ऐसे काम बिल्कुल ना करें जिसका ना दीनी कोई फ़ायदा हो, ना दुनियावी कोई फ़ायदा हो। क्योंकि जिसका दीनी कोई फ़ायदा नहीं है, दुनिया भी कोई फ़ायदा नहीं है, उसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि उसका दीन का ना कोई फ़ायदा है, ना दुनिया का कोई फ़ायदा है। दूसरा बड़ा नुकसान ये है कि उसके चक्कर में आप अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं, उसके चक्कर में आप अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, उसके चक्कर में आप अपनी वैल्यू को बर्बाद कर रहे हैं कि आपका अपना भी तो कोई अपनी कोई पहचान होनी चाहिए, आपकी कोई वैल्यू होना चाहिए, आपका कोई नुक्ता नज़र होना चाहिए, आपका कोई ख्याल होना चाहिए, जो कि नहीं है। जैसा लोग कर रहे हैं, लोग आप उनको कॉपी करते चले जा रहे हैं, यानी ना अक्ल का इस्तेमाल हो रहा है, ना कुछ फ़ैसला ले रहे हैं, ना कुछ सूझबूझ का इस्तेमाल कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इन तमाम फितनों से महफूज फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।